हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हॉलीवुड हॉरर सीरीज रेजिडेंट इविल के पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम रेकॉन सिटी को देखते हैं जहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर अम्ब्रेला कारपोरेशन वाले वायरस को शहर की तरफ खोल देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैलने लगते हैं। फिर हम अम्ब्रेला कारपोरेशन के कुछ लोगों को गाड़ियों में आता हुआ देखते हैं तो डॉक्टर एशफोर्ड को अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि एशफोर्ड ने ही वायरस बनाया होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि पहले मेरी बेटी को आने दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर ये लोग नहीं मानते और डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर की बेटी एंजेलिना को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है। स्कूल में फिर दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है और पुलिस स्टेशन में भी कई लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और इन्फेक्टेड लोगों को एक एक्स सोल्जर जेल सर में गोली मारकर खत्म कर रही होती है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि पार्ट 1 का आखिरी सीन होता है। इस वजह से लोग शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं, मगर अम्ब्रेला कारपोरेशन वालों ने पूरे शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी शहर से बाहर ना जा सके। तो मेजर कैन लोगों को चेक करवा कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलवा रहा होता है। मेजर कैन को अंदाजा हो गया था कि वायरस हर जगह पहुंच गया है, और फिर वो बाहर जाने का गेट बंद करवा देता है और कहता है कि अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सब लोगों को कहा जाता है कि वो अपने अपने घरों को चले जाएं और हवाई फायरिंग की जाती है, जिस पर लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए अम्ब्रेला कारपोरेशन के सिक्योरिटी वाले भेजे जाते हैं, जिनमें ओलिवर इनको हेड कर रहा होता है। इन्हें एक बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की दिखती है जिसे बचाने के लिए ओलिवर नीचे जाता है और उसे बचा भी लेता है, मगर वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। फिर वो खुद ही बिल्डिंग से जंप करके खुदकुशी कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एशफोर्ड को मेजर कैन के पास लाया जाता है। मेजर कैन कहता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ खतरा है, जिस पर डॉक्टर कहता है मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर मेजर कैन कहता है अव्वल तो आपकी बेटी मारी जा चुकी होगी, अगर बच भी गई तो हमारी टीम उसे ढूंढ लेगी। फिर डॉक्टर अम्ब्रेला कारपोरेशन की सैटेलाइट को ओपन करता है, मगर डॉक्टर की आईडी बंद कर दी गई होती है, मगर डॉक्टर किसी और आईडी से एक्सेस हासिल कर लेता है और फिर अपनी बेटी की लोकेशन चेक करता है जो कि स्कूल से आ रही होती है, मगर स्कूल के चारों तरफ ज़ॉम्बी थे जिसकी वजह से इसका वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। तभी डॉक्टर की नजर एलिस पर पड़ती है। फिर एलिस को कुछ विजन आ रहे होते हैं जिसे पता चलता है कि एलिस के अंदर भी वायरस इंजेक्ट किया होता है, मगर वो ज़ॉम्बी नहीं बनती बल्कि और ताकतवर हो जाती है। फिर हम जिल और पैटर्न को एक रिपोर्टर के साथ देखते हैं, इनके पास कैमरा भी होता है और फिर ये लोग एक चर्च में आ जाते हैं। फिर एक और आदमी इन पर गन तान लेता है और कहता है कि ये जगह पहले मैंने ढूंढी थी, जिस पर वो लोग उसे समझाते हैं कि हम सब यहाँ सेफली रह सकते हैं। फिर एक पादरी भी यहाँ आ जाता है जिसने किसी और को भी यहाँ छुपा रखा था। जिल देखती है कि कुर्सी के साथ एक ज़ॉम्बी बंधी हुई थी, जिस पर जिल उसे मारने लगती है तो पादरी कहता है कि इसे मत मारो, ये मेरी बहन है। इस चक्कर में पादरी की बहन पादरी को काट लेती है और फिर जिल दोनों को ही मार डालती है। फिर बहुत बड़ा जानवर ज़ॉम्बी आकर इस पागल आदमी को मार डालता है। फिर दो और जानवर आ जाते हैं और ये तीनों इनको घेर लेते हैं। तभी एलिस बाइक से अंदर आ जाती है और परफेक्ट शूट से तीनों को मार देती है। दूसरी तरफ शहर में ओलिवर और इसकी टीम ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं और इनका एक साथी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर एलिस, जिल, टेरी और पैटन एक कब्रिस्तान से गुजर रहे होते हैं तो मुर्दे इन पर हमला कर देते हैं। एलिस इन सबको मारकर आगे बढ़ जाती है और फिर फोन की रिंग बजने लगती है। एलिस एक फोन को रिसीव करती है तो फोन पर डॉक्टर एशफोर्ड होता है जो कहता है कि मैं तुम लोगों को शहर से बाहिफाजत बाहर निकाल सकता हूँ, मगर पहले तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल से लाना होगा। और ये डॉक्टर की बात मान लेते हैं। फिर हम मेजर को देखते हैं जो नेमस नाम के एक प्रोग्राम को चालू करता है। इसमें से एक बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी जो उन्होंने बनाया होता है वो जिंदा हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी को हथियार देने के लिए एक हेलीकॉप्टर शहर में भेजते हैं। ओलिवर और इसके साथी हेलीकॉप्टर की आवाज सुन लेते हैं और मदद लेने के लिए इसके पीछे चले जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर से कुछ सामान नीचे फेंक कर वापस चला जाता है। ओलिवर की कोई मदद नहीं करता, जिस पर ओलिवर कहता है कि शायद अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। फिर ओलिवर जाकर सामान को चेक करता है जो कि असली वाले संदूक थे, मगर अब यह खाली थे। फिर शहर में हमें एक और आदमी दिखता है जिसका नाम एलजे होता है। ये अपनी जान बचाते हुए स्टार ग्रुप के 12 सोल्जर्स के पास आ जाता है। फिर वो खतरनाक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है जिस पर किसी गोली का असर नहीं होता और उसे मेजर कैन कंट्रोल करता है और फिर ये इस ज़ॉम्बी को हुक्म देता है कि स्टार ग्रुप के सभी सोल्जर को मार दो, और फिर ये बिग ज़ॉम्बी स्टार ग्रुप को खत्म कर देता है। एलजे को नहीं मारता, उसे छोड़ देता है और बिग ज़ॉम्बी यहाँ से निकल जाता है और एलजे भी भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिस और इसके साथी एंजेलिना को बचाने के लिए जाते हैं और फिर एलिस को वो बिग ज़ॉम्बी नजर आता है जो इनकी तरफ आ रहा होता है और तभी पैटर्न इस पर हमला करता है, मगर बिग ज़ॉम्बी उसे गोलियों से भून देता है। फिर एलिस इससे फाइट करती है, दोनों ही जबरदस्त फाइट करते हैं। फिर एलिस वहां से बचकर भाग जाती है और ओलिवर को भी ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद इन्हें भी डॉक्टर एशफोर्ड की कॉल आती है। वो इन्हें भी अपनी बेटी को बचाने का कहता है और फिर जिल और
पर टेरी एक कार में स्कूल आ रहे होते हैं कि एलजे इनके सामने आ जाता है और इनके साथ कार में बैठ जाता है। तीनों स्कूल पहुंचकर एंजेला को ढूंढने लगते हैं। टेरी एक क्लासरूम में दाखिल होती है जहां बहुत से बच्चे ज़ॉम्बी होते हैं जो इस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसकी आवाज सुनकर जिल इधर आती है। वो बच्चे टेरी को खाकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर एक कोने में छुपी हुई एंजेला बाहर आती है। फिर एलजे की मुलाकात ओलिवर से होती है जो एंजेला को बचाने आया होता है। तभी ज़ॉम्बी कुत्ते जिल और एंजेला पर हमला कर देते हैं। फिर ओलिवर का एक साथी इन दोनों को बचा लेता है और फिर कुछ कुत्ते उसे भी मार डालते हैं। फिर जिल एंजेला को लेकर वहां से भागती है और एक लेटर जलाकर फेंकती है ताकि गैस से धमाका हो सके और फिर एलिस भी वहां आ जाती है और इन्हें बचाती है। फिर एलजे और ओलिवर और एलिस को मुतारफ करवाता है। फिर एलिस को एंजेला के बैग से एंटी वायरस मिलता है। फिर एंजेला बताती है कि मेरे डैड ने टी वायरस बनाया था ताकि मैं बिना विसाखियों के चल सकूं और फिर सब लोग एंजेला को लेकर वहां से निकलते हैं। एलिस ओलिवर को अपनी एंटीवायरस देकर बचा लेती है। फिर ये डॉक्टर से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमने एंजेला को बचा लिया है, अब हमें शहर से निकालने का अपना वादा पूरा करो। फिर डॉक्टर इन्हें एक जगह गए हुए हेलीकॉप्टर का बताता है और कहता है कि किसी की नजर में आए बगैर इस पर चढ़ जाओ और ये सब बातें मेजर कैन सुन लेता है। दूसरी तरफ एलिस और इसके साथी डॉक्टर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर अब खुद भी फंस चुका है और फिर ये सब लोग भी पकड़े जाते हैं। फिर मेजर कैन एलिस कहता है कि तुम्हें बिग ज़ॉम्बी से मुकाबला करना होगा, मगर एलिस लड़ने से मना कर देती है क्योंकि वो बिग ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि मैट होता है। फिर मेजर डॉक्टर एशफोर्ड को गोली मारकर कहता है कि ये हमारे लिए बहुत कीमती था, यानी कीमती था, तब भी मैंने उसे मार दिया, लेकिन तुम्हारे दोस्त मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं इन्हें एक सेकंड में मार दूंगा, इसलिए तुम्हें इस बिग ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। और फिर एलिस मजबूरी में बिग ज़ॉम्बी से लड़ती है और बिग ज़ॉम्बी को मेजर के आदमी कंट्रोल कर रहे होते हैं। एलिस मैट को काफी जख्मी कर देती है और उसे हरा देती है। कैन एलिस की ताकत देखकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर एलिस नहीं मानती और फिर कैन सब को मरने के लिए यहाँ छोड़कर वहां से जाने लगता है। तभी मैट अपनी गन से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है और एलिस की मदद करता है। एलजे कैन को मारकर बेहोश कर देता है और हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभाल लेता है। फिर सब उनसे फाइट शुरू कर देते हैं और बहुत सारे हेलीकॉप्टर एलिस पर हमला कर देते हैं, मगर मैट एलिस के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और फिर अम्ब्रेला कारपोरेशन की तरफ से एक खतरनाक एटमी मिसाइल शहर की तरफ भेजा जाता है ताकि वहां सब लोग मारे जाएं और ये सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और कैन को नीचे फेंक देते हैं जिसको ज़ॉम्बी खा जाते हैं। और ये लोग शहर से बाहर निकल रहे होते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे इनका हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कारपोरेशन वाले क्रैश हेलीकॉप्टर को ढूंढने आते हैं जिसमें सिर्फ एलिस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे डॉक्टर आइजक लैब में ले आता है और एलिस को टी वायरस की वजह से फिर से जिंदा कर देता है। फिर एलिस को सब कुछ याद आ जाता है, वो सब को मारकर वहां से निकल जाती है और फिर एलिस सिक्योरिटी वालों को अपनी बेपनाह ताकत के जरिए बगैर हाथ लगाए मार देती है। जैसे ही एलिस बाहर निकलती है तो ओलिवर और इसके साथी नकली सिक्योरिटी वाले बनकर उसे ले जाने लगते हैं। फिर गेट पर सिक्योरिटी वाले इन्हें चेक करते हैं और डॉक्टर आइजक से कॉल पे पूछते हैं कि इस पर डॉक्टर इन्हें जाने की इजाजत दे देता है। असल में अब एलिस जो देखेगी जो करेगी सब कुछ डॉक्टर आइजक को खबर हो जाएगी क्योंकि वो इसके अंदर एक डिवाइस लगा चुका होता है। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।